महासभा प्रदेश अध्यक्ष अपने डॉक्टर वीर सिंह भाई के लिए एक जोरदार तालियों में ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर वीर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर वीर सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर सिंह बघेल जिंदाबाद डॉक्टर वीर सिंह बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो आज आप लोगों को पता है कि हम मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर आए हैं, तो सभी लोगों के हाथ में अपनी अपनी तख्तियां होनी चाहिए और ऊपर हाथ करके सपोर्ट करें। ओबीसी महासभा जिंदाबाद से सभी लोगों को कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने हाथ में तख्तियां ले लें। तख्तियां ही दिखाई देती हैं, आदमी नहीं दिखाई देते। और मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले डबल दिन पे है, वापस करो। था प्रशासन को बोला था परमिशन के माध्यम से कि हम 65% लोग हैं पूरे भारत में, तो 65 आदमी ही हम आंदोलन में आएंगे और हम बाकी किसी को लेके नहीं आएंगे। ये हमने प्रशासन के लोगों को भी बताया है। तो सबसे पहले मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो बैरिकेड लगा रखे हैं ये किस लिए लगा रखे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि हम 65 लोग ही आएंगे, तो 65 लोग से ज़्यादा तो हमारे पुलिस अधिकारी खड़े हैं। तो मुझे सभी लोगों को कृपया जाने दें, हम वहाँ पे आसानी से ज्ञापन दे पाए, ये मेरा आपसे सभी से निवेदन है। ना 1 लाख आदमी अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम बैरिकेड को हटा करके हम स्वयं जा करके ज्ञापन देंगे। ये प्रशासन से मेरा निवेदन है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जेल जाने से डरना नहीं है और मरने से भी डरना नहीं है, क्योंकि जो मरेगा अधिकार उसी को मिलेगा, जो जेल जाएगा तो अधिकार भी उसी को जाएगा। आपको बता देता हूँ, इससे पहली सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार थी, वो लोकपाल बिल के नाम पर आई। हम लोग समझते रहे, ओबीसी समाज के लोग समझते रहे कि ये लोकपाल कोई ऐसा बिल होगा जो गरीब और मजदूर के भले के लिए काम होगा, लेकिन लोकपाल का काम किया और सरकार बनाने का काम किया। हम लोगों ने सरकार बनवाई, तो वो ठगने का काम किया। इसलिए हम ऐसे ठगों को भगाने का काम करेंगे। अब ओबीसी के लोगों ने ही ये सरकार बनाई, क्योंकि उस ठग को भगाया तो लायक बीजेपी की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोगों का भला होगा। लेकिन जब पता चला कि चोर मौसेरे भाई निकले, चोर मौसेरे भाई निकले, तो मुझे लगता है मौसेरे भाई नहीं है, ये भाई और बहन है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ओबीसी समाज के लोगों से और अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि मुझे जाने दें, मुझे रोकने का प्रयास न करें, क्योंकि जो ओबीसी के लोग हैं, और मुझे लगता है हमारे अधिकारी भी, इस देश में तीसरा व्यक्ति ओबीसी समाज का है। तो मुझे लगता है कि अधिकारी भी ओबीसी समाज अधिकारियों में नहीं है, अधिकारी भी हमारे अधिकारियों में नहीं है, लेकिन भले ही नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोग अपना काम करें, प्रयास करें हमको समझाने का, और हमें भी अपना काम करने दें। हमें अपने अधिकार मांगने के लिए हमें यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको हमें कुछ स्वागत नहीं करना है, हमें केवल अपने अधिकार चाहिए। हमने ज्ञापन देना। देखिए, आज हम सब लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता क्या पड़ी, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है इस बात को? हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, यहाँ भी मुख्यमंत्री बनता है, यहाँ भी राष्ट्रपति बनता है, यहाँ भी राज्यपाल बनता है, और यहाँ पर विधायक भी बनते हैं, और यहाँ पर पार्षद भी बनते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार से कि मेरा निवेदन है कि जातिगत जनगणना लागू करें और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करें ईमानदारी से। ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में सुधार कराने, दिल्ली नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के संबंध में। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ, हर स्टेट में ओबीसी का रिजर्वेशन है नगर निगम में, लेकिन दिल्ली में नहीं है। क्या आप लोगों को चाहिए? चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार को कि आप लोग आज 65 लोग हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें 5000 लोग थे। पता है, आप लोग थे ना साथ में? लेकिन आज मैं सांकेतिक धरना देने आया हूँ, और सांकेतिक मेरी मांग है कि मैं इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहा हूँ, और जिस विभाग में हम खड़े हैं वो दिल्ली का मालिक है मुख्यमंत्री। मेरा कहने का अर्थ यह है कि दिल्ली की जातिगत जनगणना के साथ साथ जो हमारी जातियाँ हैं, उसमें मैंने कुछ जातियों का जिक्र भी किया हुआ है यहाँ पर। उसी क्रम में मैंने कहा है
कि लोधी समाज के एक भी विधायक पार्षद लोधी समाज का नहीं बनता दिल्ली में, जबकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोधी समाज के लोग रहते टिकट ही हैं। नहीं मिलता है, सब बनेगा कहाँ से? बघेल समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग और जांगड़ा जाति समाज के लोग, लोहार, राठौर, पटेल, लोधी, नाई, गुर्जर, यादव, जाट और इन्हीं के साथ में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका एक भी विधायक पार्षद दिल्ली में नहीं बनता है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि गुर्जर समाज की आबादी यहाँ पर काफी है, लेकिन यहाँ पर उनकी जाति के जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। तो मैं मांग कर रहा हूँ, हमें अपने ओबीसी समाज के लोगों को एक करके चलना है और गुर्जर समाज को हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ रह गए? आपको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आपको कहाँ छोड़ दिया पीछे। और यहाँ पर के आकर के बनिया समाज के लोग यहाँ पर शासन करेंगे दिल्ली में, और कहते थे बनिया समाज लोग कहते हैं कि हम तो हिसाब किताब बराबर करने आए हैं। अरे हिसाब किताब बराबर करने नहीं आए हो, आपने तो जीवन ही बेईमानी में निकाल दिया, तो हम लोगों को हमारे साथ भी बेईमानी करने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे बच्चों के ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। हमने कहा है कि हमारे समाज के ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा जाता है कि 1993 के पहले का प्रूफ दिखाओ दिल्ली में। जो लोग 1994 में आए होंगे, मैं कहना चाह रहा हूं उनको भी 30 साल हो गई। उनके बच्चे यहीं पे पैदा हुए, उनके बच्चे वहीं पे बड़े हो गए, लेकिन उनको ओबीसी का फायदा नहीं हुआ और इस वजह से ओबीसी समाज के बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है ओबीसी सर्टिफिकेट ना होने के कारण। आज ये लड़ाई हक और अधिकार की है और आप लोग आगे से प्रण कर लेना, संकल्प कर लेना। ये 65 लोग नहीं हैं, ये 65 करोड़ लोग हैं। 65 करोड़ की आबादी के लोग हैं। ये 65% आबादी है। 150 करोड़ की आबादी में 70% और 70 करोड़ और 80 करोड़ लोग ओबीसी समाज के हैं। क्या हम लोग ऐसे मुख्यमंत्रियों को सबक सिखाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए आप लोग। ओबीसी महासभा, ओबीसी महासभा। अब हम लोग सब लोग एक साथ होकर बैनर को ऐसा करें और हम लोग प्रशासन से कहना चाहेंगे कि प्रशासन हमें रोकने का काम ना करे। हमें ज्ञापन देना है तो हमें अंदर जाने दें, सभी लोगों को अंदर जाने दें और जिससे कि हम ज्ञापन वहाँ पे दे पाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमें रोकने का प्रयास नहीं करें। बिल्कुल शांति पूर्वक जाएंगे हम लोग। हम लोग कोई जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। देखिए, अच्छा वो साइन वाला मेमोरेंडम तो